आज स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम आपसे फिर से मिलने आए हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा विषय रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम एवं उनकी उपाधि। तो आज हम बात करेंगे आपसे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, जिनकी कुछ उपाधियां, उनके कुछ उपनाम, मतलब मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को किस नाम से जाना जाता है, उनकी कौन कौन सी उपाधियां, मतलब उन्हें किस उपाधि, मतलब उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है जिस उपाधि के नाम से मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को जाना जाता है। तो आज हम नए टॉपिक पे, नए विषय पर बात करेंगे। देखेंगे आपका विषय क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें उनके खुद के नाम से तो जाना जाता है, साथ ही साथ उनको उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उपाधि के साथ साथ उनके उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, शायद इसका आंसर आपको पता भी हो कि मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो बताइए, मध्य प्रदेश के माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? उन्हें जो बच्चे हैं, उनकी जो बच्चियां हैं, कि कन्याएं हैं, वो किस नाम से जानती हैं? तो बताइए, ये आपको आंसर पता होगा। जहाँ तक आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्हें मध्य प्रदेश के सभी बच्चों, सभी कन्याओं के द्वारा मध्य प्रदेश के मामा के रूप में जाना जाता है। मामा जो कि अपनी माँ का भाई होता है, मतलब कि उन्हें एक ऐसी उपाधि दी गई है, उन्हें ऐसा उपनाम दिया गया है जैसे कि प्रत्येक जो महिलाएं हैं उनके भाई, मतलब कि ऐसे तो मामा के पास काफ़ी बहनें हो गई, पूरा मध्य प्रदेश उनकी बहनें और उनके सारे भांजे भांजियाँ हो गए। तो मध्य प्रदेश में जो सीएम हैं उन्हें किस उपाधि से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? उन्हें अपन कहेंगे मामा के रूप में जाना जाता है। तो इसी प्रकार हम आपसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे कि एक और हैं, आपको जानते हो, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम के रूप में दिग्विजय सिंह। तो बताइए, दिग्विजय सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको सबको पता होगा कि दिग्विजय सिंह अपने क्षेत्र के राजा रहे हैं, तो उन्हें दिग्गी राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए मिलकर सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि किस व्यक्ति को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो पसंद आने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले इसी प्रकार के जो वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने दो नाम पढ़े, एक शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरा अपना दिग्विजय सिंह जी। तो दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से और दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा के नाम से। इसी प्रकार अपन अन्य नामों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आते हैं महाकवि कालिदास। तो कालिदास जी को किस नाम से जाना जाता है ये अपन देखेंगे। भारत का शेक्सपियर, भारत का जो शेक्सपियर है वो अपना कालिदास को कहा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या मध्य प्रदेश के जो वनडे एग्जाम हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक कालिदास, दूसरा कबीरदास, सूरदास, लक्ष्मीबाई, कोई भी दे देंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा में महत्वपूर्ण दिया जाएगा वो होगा अपना कालिदास। तो कालिदास के बारे में अपन बात करेंगे। तो भारत का जो शेक्सपियर है वो अपन किसे कहेंगे? कालिदास को, राइट। अब अपन सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे, मतलब कि सेकंड नाम अपना जो होगा वो अपने होते हैं संगीत सम्राट। तो आप बताइए, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजाएं थे वहाँ पर संगीत, नृत्य, ये सारी जो प्रथाएं चलती थी वो अलग अलग लोगों के द्वारा की जाती थी। तो जैसे जो संगीत सम्राट हैं वो अपने तानसेन को कहा जाता है। ओके, तो तानसेन को अपन क्या कहा जाता है? संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे तीसरे नाम के बारे में। तो तीसरा नाम है अपना रानी लक्ष्मीबाई। क्या ये किसी का नाम है? जी नहीं, रानी लक्ष्मीबाई किसी का नाम है, लेकिन उन्हें उस उपनाम से जाना जाता है। लेकिन उनका जो बचपन का नाम है, उनका जो रियल नाम है वो है अपना मणिकर्णिका। बोले मतलब मणिकर्णिका मतलब मनु। तो इन्हें मनु जो है और रानी लक्ष्मीबाई के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जो रियल नेम है, बचपन का नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, वो था मनु। और मनु मतलब मणिकर्णिका इनका नाम था, और इन्हें बचपन में मनु कहा जाता था, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध किया गया। उसके बाद अपन बात करेंगे स्वर कोकिला कहा जाता है जिसे। स्वर कोकिला मतलब जिनका स्वर, मतलब मैं क्या कहूँ, आप सबसे मीठी चीज़ ले लीजिए आप, उससे भी ज़्यादा मीठा, तो उन्हें अपन क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला, मतलब लता मंगेशकर जी। तो लता मंगेशकर प्रसिद्ध मतलब सिंगर हैं, तो थी लता मंगेशकर जी।
तो उनको कहा जाता है स्वर साम्राज्ञी, मतलब कि लता मंगेशकर जी को स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका जो स्वर है वो काफ़ी ज़्यादा मीठे स्वर में जो गाना गाया जाता था, सिंगिंग की जाती थी, तो बहुत ही मीठे स्वर में की जाती थी। उसके बाद अपन बात करेंगे अगला, तो ये है अपने व्याकरणाचार्य। तो व्याकरणाचार्य के नाम से किसे जाना जाता था, ये अपनी जानी जाती थी प्राणनी को। प्राणनी को जो है व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे राजमाता के नाम से। मध्य प्रदेश में राजमाता आपने देखा है, कई मध्य प्रदेश में कॉलेजेस बने हुए हैं, मेडिकल्स कॉलेजेस बने हुए हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, या कुछ ऐसी जो सेंटर्स हैं वो भी बने हुए, कुछ अकेडमियाँ हैं वो बनी हुई। तो उन्हें कहा था ना राजमाता विजया राजे सिंधिया, तो ये तो राजमाता की जो उपाधि दी गई थी वो अपनी दी गई थी विजया राजे सिंधिया को। तो विजया राजे सिंधिया को जो है किस नाम से जाना जाता था, राजमाता के नाम से। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो ये है हमने दादा मुनि। दादा मुनि के नाम से किसे जाना जाता था। तो देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से दादा मुनि की उपाधि किसकी है, या दादा मुनि के नाम से किसे जाना जाता था, तो उसमें आप राइट आंसर लगा के आएंगे अशोक कुमार, मतलब कि अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से जाना जाता था। राइट, उसके बाद अपन बात करेंगे आधुनिक चाणक्य के रूप में किसे जाना जाता था। मतलब आप पहले चाणक्य थे, आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनकी चाणक्य की नीतियां पढ़ी होंगी, चाणक्य के सुविचार पढ़े होंगे, चाणक्य की कई किताबें रिलीज हुई हैं, चाणक्य की कई किताबें। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी चाणक्य जी को ही बहुत अपना आदर्श मानता हूं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनको भी मैं अपना बहुत आदर्श मानता हूं। उसके बाद अपन बात देखेंगे, तो जो आधुनिक चाणक्य है, मतलब आधुनिक का मतलब प्रेजेंट टाइम का जो चाणक्य है, वो किसे कहा जाता है, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को जो है आधुनिक चाणक्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो ये अहिल्याबाई जो होलकर हैं, उन्हें किस उपाधि से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो ये अपनी होती हैं लोक माता या लोक देवी। अपन ने अभी माता एक शब्द और पढ़ा था, ऊपर जाइए थोड़ा सा ऊपर देखिए, बैक यहाँ देखेंगे, ये रहा राजमाता। तो ये राजमाता कौन हो गई, विजया राजे सिंधिया। लोकमाता कौन हो गई, ये अपनी अहिल्याबाई होलकर। तो ये जो है लोकमाता या लोक देवी के नाम से जानी जाती थी, ये राजमाता या राजमाता के नाम से जानी थी विजया राजे सिंधिया। उसके बाद अपन बात करेंगे भगवान रजनीश या ओशो। भगवान रजनीश या ओशो के नाम से किसे प्रसिद्ध किया गया, राजेंद्र कुमार जैन को। राजेंद्र कुमार जैन। ठीक है, नेक्स्ट नेम है अपना मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता था भाई, मध्य प्रदेश का विधि पुरुष। मध्य प्रदेश के लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो विधि पुरुष है वो किसे कहा जाता था, ये अपना होता था पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे, जिनका मध्य प्रदेश के गठन में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पंडित कुंजीलाल दुबे जी का। तो इन्हें कहा जाता था मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। राइट, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है, तो अपनी बात हो रही थी मालवा के कबीर के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश के जो विधि पुरुष कहा जाता है वो पंडित कुंजीलाल दुबे जी को कहा जाता है, जो कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। राइट, और आपको बात करेंगे अब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। अब अपन बात करेंगे मालवा के कबीर के बारे में। मालवा का कबीर किसे कहा जाता है भाई, संत सिंगा जी को। संत सिंगा जी को जो है मालवा के कबीर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य के प्रेत के रूप में किसे जाना जाता है, आचार्य केशव दास को। मतलब कठिन काव्य का जो प्रेत है वो अपना कहा जाता है आचार्य केशव दास जी को। राइट, अब अपन बात करेंगे सरोज सम्राट। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मध्य प्रदेश के पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अभी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको कहा था सरोज सम्राट अलाउद्दीन खां। तो जो उस्ताद अलाउद्दीन खां को सरोज सम्राट की इनकी उपाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो अपना नाम होगा वो होगा अपना सैयद मुश्ताक अली। इन्हें कैप्टन की उपाधि के नाम से जाना जाता है, कैप्टन की उपाधि के नाम से। राइट, तो ये अपने कौन हो गए, सैयद मुश्ताक अली, ये अपनी कैप्टन उपाधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, दिग्विजय सिंह के बारे में। तो माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी अपने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं,
और आज भी मध्य प्रदेश के विपक्षी नेता हैं, बहुत अच्छे और बहुत बड़े नेता हैं, देखेंगे। अब अपन बात करेंगे माननीय श्री दिग्विजय सिंह के बारे में, तो ये होंगे अपने दिग्गी राजा के नाम से फेमस है। किस नाम से जाने जाते हैं? दिग्गी राजा के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे रानी अवंतीबाई के बारे में। तो रानी अवंतीबाई को क्या कहा जाता था? रामगढ़ की रानी। रामगढ़ वो वाला रामगढ़ नहीं है शोले मूवी में जो रामगढ़ की वो बासी है, ऐसा नहीं है। ये रामगढ़ की रानी के नाम से रानी अवंतीबाई को जाना जाता था। ठीक है, अपन थोड़ा सा अगर बैक में आए तो अपन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक छोटा सा टॉपिक हम आपको और बता रहे हैं कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको जितनी डिटेल्स जाननी है या जितनी सच्चाई जाननी है, लगभग पूरी सच्चाई तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जहाँ तक पूरी सच्चाई आपको मिल जाएगी, मणिकर्णिका नाम की एक मूवी है, उसे आप देखें तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको लगभग 90% आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए आते हैं अपनी मुख्य टॉपिक पर। रामगढ़ की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये अपनी होती है रानी अवंतीबाई को। ठीक है, अब अपने बचते हैं ये पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है जो कि अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, देखेंगे माखनलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये अपने जाने जाते थे भारतीय आत्मा के नाम से। भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी। सुमित्रा महाजन के बारे में बात करेंगे अपन। सुमित्रा महाजन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं और सुमित्रा महाजन कई बार सुर्खियों में इनमें आपने देखा ही होगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद इन्हें जाना जाता है ताई के नाम से। जैसे अलग अलग नाम है ना लोग, जैसे आपने देखा होगा दिग्गी राजा हैं, तो ये दिग्विजय सिंह जी को जाना जाता है दिग्गी राजा के रूप में। शिवराज सिंह चौहान है, इन्हें मामा के रूप में। ये लेटेस्ट नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये जो पुराने नाम हैं इनसे आप ज़्यादा परिचित तो नहीं है, लेकिन आपके सामने जितने नाम हैं वो लेटेस्ट यही हैं, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एंड माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी। तो इन्हें दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है और शिवराज सिंह चौहान जी को मामा के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार सुमित्रा महाजन जी हैं, तो सुमित्रा महाजन जी को किस नाम से जाना जाता है? ताई के नाम से। तो इन्हें अपन ताई के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे आज़ाद चंद्रशेखर, मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद सम्राट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये देश के लिए अपने शहीद हुए थे। उसके बाद अपन बात करेंगे घाघ। घाघ नाम को किस नाम से जाना जाता है? घाघ नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हें जो है कृषि वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो ये अपने होते हैं कृषि वैज्ञानिक, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे बाबूलाल गौर की। ठीक है, बाबूलाल गौर को एक नए उपनाम से जाना जाता है, वो है अपने बुलडोजर मंत्री। कौन से मंत्री? बुलडोजर मंत्री। उसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना शिवराज सिंह चौहान। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, शिवराज सिंह चौहान जी को बच्चे मामा के नाम से जानते हैं। जब भी शिवराज सिंह का दौरा कहीं लगता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं अपनी अपनी मम्मियों से, अपनी माँओं से कि मम्मी मम्मी मामा जी आ रहे हैं। तो मतलब इन्हें शिवराज सिंह चौहान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मामा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का अपना जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है, क्योंकि आज हमने जो बात की वो आपको बताया कि जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम अगर मैं आपसे बात करता हूँ, चलो ठीक है, मैं अपने एक छोटे से टॉपिक को लेकर चलता हूँ। यदि मेरा डॉक्यूमेंट्स नेम कुछ और है, ठीक है, उसके बाद मेरा कुछ निक नेम है जिसे लोग जानते हैं, मतलब यदि आप मेरे जो ओरिजिनल नेम है उसके नाम से अगर आप कहीं पूछते हैं तो शायद लोग ना भी बता पाएँ, लेकिन यदि आप किसी भी एरिया में जाते हैं और पूछते हैं कि ये नाम के व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तो ये उनका निक नेम है, लेकिन लोग उसे उनके निक नेम से ही जानते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी आप मध्य प्रदेश में किसी भी बच्चे से पूछ लो मामा कौन है, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन फोटो दिखा के पूछेंगे आप, बताओ ये कौन है, ये तो मामा है। यही प्रकार है, अगर आप शिवराज सिंह चौहान जी का फोटो दिखा के पूछोगे ये कौन है, मामा है। अब बच्चे से ये भी पूछ सकते हो आप, बताओ इनमें से शिवराज सिंह चौहान कौन है, भले ही आप शिवराज सिंह का फोटो रख देना, लेकिन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मामा के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, जो कि आपको कमेंट करके उनके आंसर देने हैं। वो 2 क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि अब हमने स्टार्ट किया है क्विज टेस्ट, जो कि आपको प्रत्येक वीडियो लेक्चर के बाद में 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको जो है देना है। उनका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, देख कर दें, जहाँ तक कोशिश करें कि आप वो आंसर मेरे वीडियो लेक्चर देख कर दें, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जितने भी हैं उनके द्वारा ही मैं जो आपको क्वेश्चंस दूंगा वो पिछले वीडियो लेक्चर में पूछे जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो आज के अपने जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला आपका जो आज का प्रश्न होगा वो होगा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
मतलब मध्य प्रदेश में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे लंबी कौन सी है, जिसकी लंबाई सब नदियों से ज़्यादा हो। ठीक है, आपका ये प्रश्न तो एक रहेगा जिसका आंसर आपको देना है, ये आंसर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस के आंसर आप अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों से भागोगे तो आप भूल जाइए कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैश कर पाओगे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आंसर आप नोट करके आप एक मुकाम हासिल कर पाओगे। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज है जो कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं जानता हूं आपको ये आंसर अगर नहीं भी आते हैं तो आप इनका आंसर कहीं से देखकर भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका आंसर अगर आप देख के देंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको परमानेंट याद हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा कहाँ है, जिन्हें बड़ा गणपति के नाम से जाना जाता है। जिन्हें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गणपति कहाँ है, तो ये आपको स्थान बताना है इनका। तो ये 2 क्वेश्चन आज के लिए हो गए, मतलब कि ये 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, चाहे आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी भी तरीके से हमारी एकेडमी से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद इनका आंसर देने के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर मिलेगा आपको, अगले लेक्चर से आपको 10 प्रश्न प्रत्येक लेक्चर मिलेंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। उसके बाद हम आपसे एक बात और कहें कि ये जो 10 क्वेश्चन हैं इनके आंसर अगर आपको नहीं आते हैं या कहीं से नहीं मिलते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके क्वेश्चन मार्क लगा के हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका आंसर आपको 24 आवर के अंदर में और दिया जा सकता है। उसके बाद आप ये जो लेक्चर है, आपका जो सामने लेक्चर बनाया है, जो स्लाइड्स दिख रही है आपको सामने, उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में, पढ़ने में, सब चीज़ में आसानी होगी। तो मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्क्रीनशॉट आपका ले चुके हो आप लोग, ठीक है। उस स्क्रीनशॉट को आप अपने पास सेव करके रखें, जिसे आप कभी भी चाहें आप अपनी सेल्फ नोट्स बना सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और जहाँ तक है आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो लेक्चर को आप शेयर करें, ठीक है। वीडियो लेक्चर शेयर के साथ साथ यदि आपको वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने के लिए मिला है, अगर आपको लगा है कि हमारे लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप एक लाइक ज़रूर करें। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मेरा एक ही अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि जो भारत देश है फिलहाल बहुत बुरी सिचुएशन से लड़ रहा है, जैसे कि कोविड-19, तो आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी को बरकरार रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ के बहाने से आप अपनी स्टडी को पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। तो आप अपनी स्टडी को ऑनलाइन जारी रख सकते हैं। हमारी एकेडमी से कनेक्ट होकर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप सबसे बेस्ट तरीके से हमारी एकेडमी से कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी टॉपिक होगा उसका आंसर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Keep it real.